हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये होती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह से। और ये व्लॉग है, आई डोंट नो, एक दो दिन पहले का है। मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग होती है सुबह सुबह की पहली चाय बनाने से। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ी सी चाय रख लूँगी, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने दाल भिगोकर रखी थी, थोड़ी सी उड़द की और थोड़ी सी मूंग वाली दाल जो होती है, मूंग की, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मूंगी मसरी और व्हाट। बट उसको भिगोकर मैंने रखा था भल्ले बनाने के लिए, क्योंकि मेरी ननद आई हुई है और आज उनके हस्बैंड ने आना है, उनको लेने के लिए आ रहे हैं। वो एक दो दिन यहाँ पर रुकेंगे, उनकी अच्छे से सेवा की जाएगी। तो मैं उन्हीं के लिए बस ये भल्ले वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साइड मैंने उस दाल को अच्छे से धोकर एकदम छानने के लिए रख दिया, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और एक तरफ हम चाय को फटाफट छान लूँगी और थोड़ी सी चाय वगैरह पी लेंगे पहले। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को मुझे फटाफट चाय देकर आनी है और ख़ुद की चाय लेकर जानी है। पहले मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि चाय बनाने के बाद पहले अपनी चाय पीना, क्योंकि बिना चाय के मेरी आंखें कभी खुलती ही नहीं है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ चाय। चलिए उनको उठाते हैं अपने अंदाज में कुछ इस तरह से। चाय 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 चाय। तो यहाँ पर अब चाय वगैरह रख देने के बाद अब बारी है मेरी खुद की चाय वगैरह पी लेने की। और उसके बाद अब मैं उनके लिए भुजिया वगैरह लेकर जा रही हूँ, सो दैट, क्योंकि वो खाली चाय नहीं पी सकते। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे कुछ गमले जो मैंने लगाए थे बड़े प्यार से, लेकिन उनकी मैं केयर पता नहीं कर पा रही हूँ अब, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आने लगी है, जिसके कारण ये ख़राब भी होने लगे हैं। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि मैं उनकी केयर नहीं कर पा रही। इसलिए मैं फटाफट से ये जो हरी रंग की छानी आप साइड पे देख रहे हैं, इसको मैंने स्पेशली निकलवाया है पापा जी को बोलकर, ताकि मैं इसको अच्छे से अपने बरामदे में लगा सकूं, ताकि इन पर करेक्ट डायरेक्ट धूप ना पड़े। ये धूप से बच सके, क्योंकि धूप ही के कारण ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं और ये शायद बहुत जल्दी मर भी जाएंगे। कुछ पौधे तो मेरे ख़राब हो चुके हैं और कुछ में जो थोड़ी बहुत जान है, उसके लिए मुझे उसको थोड़ा सा कवर करके रखना पड़ेगा, सनलाइट से बचाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहला काम अपना यही करूँगी कि सबसे पहले मैं अपने बाहर वाली साइड, जहाँ पर डायरेक्ट धूप आ जाती है सीधा, वहाँ पर सबसे पहले मैं बोकर वगैरह मार लूँगी। तो बस मैं वही कर रही हूँ, फटाफट से यहाँ का काम निपटा कर फिर मैं दूसरे कामों की तरफ बढ़ूँगी। तो पूरे घर में बोकर लगाने के बाद जब मैं बाहर वाली साइड आती हूँ, तो मुझे गेट बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मैं सोचती हूँ कि इसे थोड़ा सा साफ़ कर दे रहे हैं, सो दैट ये अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला गेट अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो मैंने साफ़ करने के बाद अब सबसे पहले काम यही किया कि मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। पहले मैंने सिर्फ इसको पानी में से निकाला, ताकि इसकी सारी जो धूल मिट्टी वगैरह जो इसमें है वो सब निकल जाए। और फिर अच्छे से इसको निकाल लेने के बाद मिट्टी को अब मैं थोड़ा सा सर्फ डालकर इसको अच्छे से वॉश करूँगी, सो दैट ये पूरी तरह क्लीन हो जाएगी। पूरा हाइजीन वाला काम करेंगे हम। तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं इस कुर्सी पर इसको अच्छे से झरने दूंगी, ताकि इसका सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। और अब बारी है अगर पोछा लगाने की। मैं पहले बाहर वाली साइड ही झाड़ू और पोछा लगाती हूँ, ताकि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत सारी धूप आ जाएगी और फिर मुझसे गर्मी में काम होता नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले यहाँ का काम ख़त्म करूँगी, फिर अंदर वाली साइड कमरों का काम स्टार्ट करूँगी।
पोछा लगाने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और फटाफट से अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय रखूँगी और फिर एक साइड पर मैं फटाफट तवा वगैरह रख कर फटाफट से पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी। और पहले मैं पानी वानी पी लूँ क्योंकि मुझे गर्मी लगने लगी है इतने में ही। तो क्या करें, गर्मी पड़ ही इतनी रही है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। लाइक सीरियसली, मतलब हमने कुदरत को इतना ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया ना कि अब ये हमारे हाथ से बाहर जा चुका है। अब पता नहीं हम कैसे ही ठीक कर सकते हैं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी आप सबसे कि जितना हो सके उतना आप पेड़ पौधे हो सकता है जितना आप लगाएं, क्योंकि इसी से हमारा अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है तो हो सकता है, वरना फिर कभी ज़्यादा गर्मी तो कभी ज़्यादा ठंड, दोनों के बीच में इंसान पागल हो जाएगा। जी हाँ, पागल हो जाएगा। तो खुद का बचाव आप खुद कर सकते हैं। मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि आप जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं पराठे बनाना, तो बस मैं वही काम कर रही हूँ। फटाफट से अब मैं पराठे बना लूँगी। और मुझे लविश का भी टिफ़िन पैक करना है। एक्चुअली इसको मैं जब भी टिफ़िन देती हूँ, ये स्कूल में से बहुत कम बार ही होता है कि खा कर आता है। तो कभी कभी तो मैं इसको कुछ ऐसा वाला देती हूँ जो ये खा लेता है, जैसे कि ये बिस्किट वगैरह खुश होकर खा लेता है। तो मैं इसको ज़्यादातर कभी कभी बिस्किट दे देती हूँ, कभी कभी फ्रूट्स वगैरह में जैसे कि ग्रेप्स वगैरह, अंगूर वगैरह दे देती हूँ, पपीता दे देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें दे देती हूँ कभी कभी। और कभी कभी तो ये अपने पापा के साथ जाते टाइम स्कूल पे थोड़ा बहुत केक वगैरह ऐसी चीज़ें ले जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें खाकर बहुत खुश है, क्योंकि ये ज़िद्दी बहुत है, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। तो अब क्या करें, जिस हिसाब से ये चलता है उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है कभी कभी। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये पराठा लेकर जाए। तो बस अब मैं यहाँ पर उसका फटाफट से टिफ़िन पैक करूँगी। मैंने उसके पराठे पर, क्योंकि जैम वगैरह इसकी ख़त्म हो रखी थी, वो मंगानी है मुझे, और इसके पापा भूल जाते लाना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत घी लगा कर उस पर इसका पराठा पैक कर दूँगी। और अब मैं उसको फटाफट से उठा कर ले आई हूँ और उसको नहलाऊँगी। तो बस इसका पानी वगैरह डाला, अब इसको फटाफट से नहला कर कपड़े वगैरह पहना कर अच्छे से तैयार करके स्कूल रवाना कर देंगे। तो अब लविश को फटाफट से स्कूल भेज कर मैं आ गई फिर से किचन में। और अब मैं भल्ले वगैरह बनाने की फुल तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं फटाफट से तेल चढ़ा दूंगी ताकि वो इतने गर्म हो जाए, ताकि इतने जो मैं दाल वगैरह है उसकी प्रिपरेशन वगैरह कर सकूँ भल्ले बनाने के लिए। तो मैंने अपना जो केक वगैरह का बनाने का मैंने सामान मंगाया था, एक्चुअली मैं आपको वो भी कभी दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारा केक बनाने का सामान भी मंगाया हुआ है और मैंने एक दो बार केक बनाकर ट्राई भी किया हुआ है। सो उसका भी मैं कभी आपसे व्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने उसी ब्लेंडर के साथ दाल को अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि इसमें से जितनी ज़्यादा हवा हम निकाल देते हैं ना, ये उतने ही फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। तो बस यही टेक्निक है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की। तो यही टेक्निक को फॉलो करके आप बेस्ट से बेस्ट भल्ले घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे, एक्चुअली बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी। तो बस आपको क्या करना है कि फटाफट से
दाल को फेंट लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा सा इसमें जो लाइक जो फूले फूले से बनेंगे ना वो और अच्छे बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट वाली सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। तो थोड़ा सा मीठा सोडा डालने से आपको ख़राब भी नहीं करेगा, लेकिन भले अच्छे भी बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक टोपिए में पानी ठंडा वाला भर के रख लिया है। तो मैं जैसे ही फटाफट से, एक्चुअली मैंने ये जो भले बनाए थे इनमें मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी भरे हैं। वो थोड़े टफ़ था भरना, क्योंकि मैंने पहली बार ये ट्राई किया था ड्राई फ्रूट भर के भल्ले बनाना। तो मैंने जैसे तैसे इनको फटाफट अंदर से फिलिंग कर ली, लेकिन अच्छे बने थे, टेस्टी लगे हमें सबको ही। तो मैंने बस इसी तरह से इनको फ्राई करके साथ के साथ पानी में डाल दिया। और एक तरफ मैं पापड़ी की तैयारी कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा अरारोट, थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन ली है। इसको अच्छे से अब मैं थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से गूँथ लूँगी। और फिर इसको अच्छे से गूँथ लेने के बाद थोड़ा सा पटक पटक कर भी मारूँगी। इससे क्या होगा, इसकी थोड़ी बहुत जो हवा होती है इसके अंदर वो भी निकल जाती है। तो इससे थोड़ी सी ये क्रंची वाला जो फ्लेवर आ जाता है ना पापड़ी में, वो आ जाएगा। उससे ये करारी करारी बनेगी, तो वो मज़ा आता है। पापड़ी जब हम भल्ले के अंदर थोड़ी बहुत पापड़ी वाला फ्लेवर ले लेते हैं ना, तो भल्ले और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी स्लैब को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लूँगी और फिर मैं स्लैब पर ही इसको अच्छे से बेलूँगी, क्योंकि बेल लेने के बाद इसमें हमें जो कांटे छुरी होती है उससे थोड़े से होल्स कर लेने हैं, ताकि इसमें से जो फुलावट है वो ना आए। प्रॉपर इसमें फुलावट नहीं चाहिए हमको, ये थोड़ी सी इसमें फुलावट नहीं आएगी तो ये क्रंची पापड़ी बनेगी। तो फिर मैंने इसको कट करके अच्छे से इसको डालकर कढ़ाई में फ्राई कर लिया और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको निकाल लिया। तो इस तरह से हमारी पापड़ी भी सारी बनकर तैयार हो चुकी है। और बस निखिल जीजू भी घर पर पधार चुके हैं। पीर बाबे दे दरबार चाहते हुए वेलकम 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 वेलकम। हमने बहुत तैयारियां की है आपके लिए। जरा देखकर हाय कीजिए हमारी सारी जनता को। तो जीजू जी को वेलकम वगैरह करने के बाद, उनको रिफ़्रेशमेंट वगैरह देने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और अब जो इतना बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था उनको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और जो किचन हमारी थोड़ी सी गंदी हो चुकी थी इन कामों के कारण, वो भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, सो दैट थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन हो जाए। तो ये भी टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं काम, वरना अच्छा नहीं लगता। तो बस यही काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। लहसुन वगैरह मैंने मेरी नंद को बोल दिया था कि थोड़ा सा छील दें, और प्याज वगैरह मैं अभी साथ के साथ ही छिलके उतार कर फटाफट से ग्राइंड कर लूँगी अपने चॉपर में, चॉप कर लूँगी अच्छे से। ये जादुई चॉपर है, इसमें बहुत अच्छे से बारीक सब्जियां चॉप हो जाती हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर अब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने लग चुकी हूँ और देखिए इतनी जल्दी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर अब मैं आटा वगैरह भी गूँध कर रख दूँगी, सो दैट मेरा काम जितना जल्दी ख़त्म हो जाए इतना अच्छा है। तो बस अब मैं आटा वगैरह गूँधूँगी और एक साइड पर आटा वगैरह गूँध लेने के बाद अपना दूसरा काम जो कि है सर्व करना। तो मैंने रोटी वगैरह बना ली थी और फिर अब मैं भल्ले वगैरह बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि दो दो भल्ले लिए, उन पर थोड़ी सी दही डालकर थोड़े थोड़े आलू के पीसेस कट करके डाले हैं, और थोड़ा सा नमक, मिर्च, काला भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़ी सी दही और डालकर उस पर मीठी चटनी डाल देंगे। एक्चुअली सच बताऊं, मैं यहाँ पर पापड़ी डालना भूल गई और मेरे दिमाग से निकल गया। लीजिए हमारे भल्ले हो गए हैं तैयार और मेरे इस व्लॉग का आता है यहीं पर एंड। थैंक